बड़ी प्यास लगी थी, बुझाने चला आया। एक अकेली लड़की को नहाते हुए देखकर तुम्हें शर्म नहीं आती? जब एक अकेली लड़की को नहाते हुए शर्म नहीं आती, तो देखने वाले को क्यों आएगी? अच्छा, ठीक है। अब पानी पियो और रास्ता नापो। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पर रास्ता नापते नापते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब ये बताओ कि शंकरगढ़ गांव के सरपंच के घर पहुँचने के लिए और कितना रास्ता नापना पड़ेगा? तो रास्ता नापना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हें सरपंच के घर जाना है? क्यों, सरपंच का कोई और भी मतलब होता है क्या? तो यूँ कहो ना कि तुम्हें सरपंच संता सिंह के घर जाना है। हाँ, वहीं जाना है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, यहाँ से सीधे चले जाओ। जहाँ पे गांव खत्म होगा वहाँ तुम्हें एक घर दिखाई देगा, बस वही सरपंच का घर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम मेरा वहाँ पहुँचने के बाद करेगा। हे भगवान, मैं अकेली जान क्या क्या करूं? एक गांव का सरपंच किस किस की समस्या हल करेगा? पप्पू बेटा। जी पिताजी। बेटा, स्कूल जाने में बड़ी देर कर दी। अजी मैं कहती हूँ थोड़ी सी देर हो गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा, और कहाँ इसे पढ़ लिख कर थानेदार बनना है। माया,
तुम जब देखो इस पे आग उगलती रहती हो। माना पप्पू तुम्हारा सौतेला बेटा है, इसलिए चुपचाप सह रही हूँ। अपना होता ना तो इसे गोली मार देती। आप नहीं जानते कैसी कैसी बुरी संगत में फंसा है ये। कौन है? अंदर आ जाओ। भाग्यवान, गेहूं की बोरी दे दो इसे, चक्की वाला आया। जी, मैं चक्की वाला नहीं हूँ, ग्राम सेवक करण हूँ। ग्राम सेवक? मगर ये सब कैसे? रास्ते में आटे वाले से टकरा गया था। भाग्यवान, अंदर से ग्राम सेवक के लिए मिठाई लेकर आओ। बैठिए आप। हाँ तो ग्राम सेवक जी, कुछ लेन देन की बात हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। अपनी पॉलिसी है कि खाओ और खाने दो। पिछला ग्राम सेवक मुझे सरकारी मदद में से 25% देता था और 25% खुद रख लेता था। हाँ, आपकी पॉलिसी है खाओ और खाने दो। अपनी पॉलिसी है ना खाएंगे ना खाने देंगे। सरपंच जी, जो बीच में माल खाएगा सीधा जेल में जाएगा। जेल जाएगा? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी होगी तो बच्चे भी हो जाएंगे। लगता है तुम जरूर कुंवारे मरोगे। बद्दुआ दे रहे हैं? नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। आज के जमाने में सरकारी तनख्वाह से आदमी पेट तक नहीं भर सकता, तो बच्चे कहाँ से पालोगे? पप्पू जी? इन्हें पंचायत घर के गेस्ट हाउस में छोड़ाओ। चलो। सुनो ग्राम सेवक जी, आज का खाना मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। कल से खुद इंतजाम कर लेना है। नमस्ते। पता नहीं सरकार ऐसे ईमानदार आदमी को नौकरी क्यों दे देती है। अच्छा, तो आते ही उस जलपरी ने अपना जलवा दिखा दिया। बहुत शरारती लड़की थी, अपनी इज्जत तो लुटते लुटते बच गई, वरना क्या? क्या कहूँ, पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता ये मुझे पता नहीं। क्या हो सकता है ये तुम्हें पता नहीं। मुझे पता नहीं तो तू बता दे। इस गांव के लोग आदमी को जल्दी सिर पर चढ़ा लेते हैं और मार मार के गंजा कर देते हैं। सिर को तू छोड़, हम तो सिर कटवाने को भी तैयार हैं। लेकिन वो जलपरी कौन हो सकती है? मानो या ना मानो, वो रानो ही हो सकती है। रानो? रानो, रानो दुपट्टा ठीक कर। माँ, सारी दाल जल गई, मगर तेरा नाचना नहीं बंद हुआ। माँ, माँ 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 माँ। माँ, क्या तेरा कभी नाचने को दिल नहीं चाहता? बेटी, हमारे जमाने में औरत सिर्फ घूंघट में समाई रहती थी, समझी? रुक, मैं देखती हूँ। रुको, आ रही हूँ। कौन? जी मैं मर गई। ये मुश्तना तो आज मेरी शिकायत करके ही छोड़ेगा। आप? मैं ग्राम सेवक करण हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके घर में कितने मेंबर रहते हैं? हम तीन, मैं, मेरी बेटी और वो। ओह, आपका नाम? राम प्यारी। और इनका? ये मेरी बेटी रानू। अच्छा, तो ये रानो है। यही रानो है? आपके पति का नाम? रानू, अपने पिताजी का नाम तो बता दो। किक्कर सिंह। किक्कर सिंह? वो कांटों वाला दरख्त? दरख्त नहीं, मेरे पिताजी का नाम किक्कर सिंह है। वो कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? जब वो मिल जाएंगे तो उन्हीं को बता दूंगा। लेकिन वो इस वक्त हैं कहाँ? 2 गांवों की पंचायत बैठी है, वहाँ गए हैं। आज शंकरगढ़ और चंदनपुर गांव की दोनों पंचायतें इसलिए यहाँ इकट्ठी बैठी है कि चंदनपुर गांव के सावन कुमार ने हमारे गांव की मीनाक्षी लड़की को छेड़ा है। तो किक्कर सिंह जी, क्या कहना चाहते हो तुम सावन कुमार? तुमने छेड़ा? छेड़ा ही है, भगाकर तो नहीं ले गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपकी बेटी को छेड़ा हो। हरामजादे, अगर मेरी बेटी का नाम लेगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। छोड़ दी बेटी का नाम लेगा। किक्कर सिंह जी,
सिंह चंदनपुर गांव के सरपंच के हैसियत से आपसे कहता हूँ कि इसे छोड़ दीजिए। इसने मेरी बेटी को छेड़ने का नाम लिया, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कभी, कुत्ते नहीं छोड़ूंगा। मदद करो। आज तो तूने सिर्फ मेरी बेटी का नाम लिया है, लेकिन अगर गलती से सचमुच तूने उसे छेड़ा होता तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर देता था। रुक जा कमीने, रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। संता सिंह जी, आपने अपनी पंचायत में बड़ा सख्त आदमी रखा हुआ है। ये मुझसे क्या कहते हैं? ये गांव के लोगों से पूछे जिन्होंने इन्हें चुन रखा है। हाँ, अगर किक्कर सिंह जैसे लोग ना हो तो गांव के लोगों को अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचानी मुश्किल हो जाए। शर्म नहीं आती तुझे? मैं तेरी बहन की तरह हूँ। बहन हो तो बहन की तरह रहो। हाँ ठीक है, बता किस काम से आया? किसी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है और भेजने वाले ने 10 रुपए दिए हैं। अगर चिट्ठी काम की हुई तो मैं भी तुझे 10 रुपए दूंगी। मेरी प्रिय रानू, मेरे सपनों की रानी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, तुम्हारा करण। तो उसने तुझे 10 रुपए दिए और तुझे मुझसे भी 10 रुपए चाहिए ना? ये ले, ये 10 रुपए। दीदी, अरे ये क्या कर रही हो दीदी? और छोड़ दो दीदी, लग रही है दीदी। अरे दीदी, अरे क्या कर रही हो? आगे से बनेगा उसका डाकिया? नहीं, कान पकड़। पप्पू के बच्चे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी सबसे अच्छी नस्ल का बीज किसानों को बोने के लिए भेजा है। हर किसान को 1 एकड़ जमीन के पीछे 1 क्विंटल गेहूं का बीज दे दिया जाएगा और साथ ही 2-2 क्विंटल खाद भी मिल जाएगी। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार किसी को वो बीज खाने नहीं दिया जाएगा। जिस वक्त खेतों की बुआई शुरू होगी, मैं अपनी आंखों के सामने वो बीज खेतों में डलवाऊंगा और साथ साथ गांव को साफ सुथरा बनाया जाएगा ताकि सब लोग बीमारी से दूर रहें। याद रखिए, सरकार अपनी बहुत सी प्लानिंग में कटौती करके किसानों की मांग को पूरा करती है। इसलिए हर किसान का यह फर्ज है कि सरकार की मांग को पूरा करें। ग्राम सेवक। हुकुम सर। किक्कर सिंह ने आज तक किसी की तारीफ नहीं की, पर तू कमाल का लड़का है। कमाल के तो आप भी हैं, जिसने चांद जैसा टुकड़ा पैदा किया। दोस्त, हाँ? उधर देखो। अब तो जा, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है। महाराज, ऐसे क्या देख रहे हो? सुंदरी, आकाश की ऊंचाई, सुंदरता की गहराई, बीच में भविष्य की रेखा आई। अच्छा, तो आप ज्योतिषी हैं? ज्योतिषी नहीं, रघुवंश का वक्ता। क्या वक्ता? वक्ता नहीं, हाथ की रेखा देखकर समझाते हैं, आगे पीछे के बीच का हाल बताते हैं। मेरा हाथ देखोगे? तुझे ही देखने आया हूँ, गुप्त संदेशा लाया हूँ। कैसा संदेशा? हाथों में आ गया हाथ, अब निभेगा साथ। क्या मतलब? एक लड़का तुझे प्यार करता है, दिलो जान से तुम पर मरता है। वो करता है ना, अगर मैं ना करूँ तो? सारी उम्र पछताएगी, उसकी याद में रो रो कर मर जाएगी। अच्छा, सारी उम्र पछताऊंगी?
दर्द हो रहा है ना? हल्दी वाला दूध है, पी लो, आराम मिल जाएगा। पप्पू, आराम तो हराम हो गया है, रातों की नींद उड़ गई है। तो तू उस पत्थर दिल के चक्कर में क्यों पड़ गया? पप्पू, मुझे यकीन है कि वो पत्थर एक दिन जरूर मोम की तरफ पिघल जाएगा। सारी उम्र पछताऊंगी, अंडा तुझे खिलाऊंगी। मजा आ रहा है ना ज्योतिषी जी? करण, मुझे माफ कर दो करण। मैं जानता हूँ मोहब्बत में नफरत का दिखावा होता है। मोहब्बत में आशिक माशूक को इनाम देता है और नफरत में सजा। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें मेरे जख्मों को चूमना होगा। जब से दिल लगाया, क्यों दीदी, कच्चा दूध और मक्खन? चल चल, ज्यादा बड़बड़ मत कर, तू भी खा ले। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम तो दूध पीकर अपना कलेजा ठंडा कर लोगी, मगर करण के दिल में लगी आग का क्या होगा? मैं क्या आग बुझाने वाला इंजन हूँ जो उसकी आग बुझा दूंगी? तू यहाँ इंजन इंजन करती रहेगी, वो तेरे प्यार में आलाख निरंजन करके भीख मांगता फिरेगा। अलख निरंजन, सब दुख भंजन। अलख निरंजन, जोगी ना माने गृहस्थ का बंधन। हाँ हाँ, जानते हैं जोगियों को। ये लो। माते, तू जोगियों को नहीं जानती, इसीलिए हमारी बात नहीं मानती। कौन सी बात महाराज? केवल कुंवारी कन्या से दान पाते हैं और उसे वर का वरदान देकर जाते हैं। ये बात है, अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। हाँ? रानो, रानो बेटी, मामा, यहाँ आओ। क्या है माँ? ले, जोगी को दान दे दे। ज्योतिषी जी महाराज, पहले की मार भूल गए जो जोगी का भेष बनाकर आ गए? जरा सोचो, अगर मैंने शोर मचा दिया तो गांव वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे? अगर तू शोर मचाएगी तो तू भी बदनाम हो जाएगी। मचा शोर। मुझे बदनाम करना चाहता है? अच्छा, जो प्यार में बदनाम होता है जग में उसी का नाम होता है। हीर रांझा, सोनी महिवाल प्यार में बदनाम हुए थे। बस बस, डाल लो और जाओ। जोगी, जाओ यहाँ से। मेरे दिल को प्यार चाहिए, प्यार का दान डाल। लीजिए जोगी महाराज। अलख निरंजन। जोगी, ये तो बताओ, मेरी बेटी का वर कैसा होगा? माते, तेरी बेटी का वर बाहर से भोगी और अंदर से जोगी होगा। अलख निरंजन। भगवान करे जोगी की बात सच ही हो। रानो, ये पूरी रोटी जला दी। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी जल्दी ही। टांग निकाल। तूने फंसा रखी है, तू निकाल। तूने फंसा रखी है। तूने फंसा रखी है, तू निकाल। नहीं तूने। नहीं तूने। नहीं तूने। नहीं तूने। 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 तू। 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 अच्छा, मैं ही सही, मगर एक शर्त पे निकालूंगा। कल मुझे मिलने आना होगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ छोड़। पहले वादा कर। अच्छा बाबा, आऊंगी, अब तो छोड़। नहीं आऊंगी। रानो! रानो! रुक जा रानो!
करण। बस एक बार? नहीं, शादी के बाद। शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। क्या शादी से पहले तुम मुझे प्रेमदान नहीं दे सकती? प्रेमदान? हाँ, प्रेमदान। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन शादी के बाद। रानो, रानो सुनो, रानो। क्या हुआ? तू इतनी घबराई सी क्यों है? माँ, वो लड़का है ना? कौन सा लड़का? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मैं अपनी नहीं, चंदनपुर वाले लड़के की बात कर रही हूँ। वही लड़का जिसे तुम्हारे पिताजी ने पंचायत में मारा था? हाँ, वही। उसका मेरी सहेली से प्यार हो गया है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं। माँ, क्या तुम और पिताजी मिलकर उन दोनों की मदद नहीं कर सकते? देखो, मेरे सामने बात कर ली ठीक है, अपने पिताजी के सामने मुंह मत खोलना। वो क्यों माँ? क्योंकि तुम्हारे पिताजी की नजर में प्यार करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। मौत? हाँ हाँ, मौत। तू नहीं जानती, तेरे पिताजी ने अपनी सगी बहन को जान से मार डाला था। वो क्यों माँ? क्योंकि वो किसी लड़के से प्यार करती थी। तुम्हारे पिताजी ने अपनी बहन को और उस लड़के को इस तरह से मार डाला कि लोग उसे खुदकशी समझ बैठे। ये कब की बात है माँ? जब तू मेरे पेट में थी। इतने बेरहम है मेरे पिताजी। उनके साए में जीने से तो मर जाना अच्छा है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पिताजी इतने बुरे नहीं जितना तुम समझती हो। उन्हें प्यार से नफरत है, इज्जतदार रिश्ते से नहीं। देखो, लड़का अच्छा है तो तुम्हारी सहेली तो क्या, तुम्हारे पिताजी उस लड़के से तुम्हारा भी रिश्ता करने को तैयार हो जाएंगे। लो सरपंच, लो लड्डू खाओ। वाह चौधरी साहब, वाह, मजा आ गया। भाई हो रहा कृष्ण। अरे ओ कृष्ण। किक्कर सिंह जी। हाँ कृष्ण, ले लड्डू खा ले। क्या किक्कर सिंह जी? हाँ जी। गांव में अनाज ज्यादा पैदा होने की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। हाँ भाई, वो खुशी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी एक और खुशखबरी है। कौन सी खुशी माई बाप? अरे अपने ग्राम सेवक को 5 गांव का हेड बना दिया गया है। लो वो आ गया ग्राम सेवक। सरपंच साहब, इतनी गेहूं की बोरियां किस लिए पड़ी हैं? क्या पंचायत घर को गोदाम बनाने का इरादा है? नहीं ग्राम सेवक, आज तक हमारे गांव में इतनी फसल कभी हुई नहीं। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, इसलिए गांव वाले तुम्हें नजराना दे रहे हैं। नजराना भी रिश्वत का दूसरा ही रूप होता है। इन्हें संभाल कर रखवा दीजिए, गांव की बहन बेटियों की शादी के काम आएंगी। वाह ग्राम सेवक वाह। आज तक तो हम तुम्हें सिर्फ ग्राम सेवक ही समझते थे, लेकिन तुम तो सच्चे देशभक्त निकले। देखना तुम्हारी तरक्की का ये जश्न हम लोग कैसे धूमधाम से मनाते हैं। क्यों सरपंच जी? हाँ जरूर जरूर। चलो। अरे रानो की माँ, अरे कहाँ हो तुम? रानो की माँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। आई जी। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, पहले लड्डू खाओ। लड्डू? हाँ। किस खुशी में? अरे अपना ग्राम सेवक है ना करण, 5 गांव का हेड बना दिया गया है। अच्छा? सच पूछो तो मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। वाकई बहुत अच्छा लड़का है वो। पिताजी करण को अच्छा लड़का समझते हैं। अगर मैं पिताजी से बात करूं तो वो जरूर मान जाएंगे। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। पिताजी, आपको करण कैसा लगता है? बहुत अच्छा लड़का है। क्यों? मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? शर्म? इसका मतलब तू उसे छुप छुप के मिलती है कि नहीं? और मिलती है कि नहीं? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए, मैं आपको हट जा मेरे रास्ते से। मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटे तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। अजीब लड़की है, कुछ कहना चाहती थी?
और कुछ कहे नहीं? ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, जवान लड़की है, लड़का तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये लुका छुपी का खेल बहुत हो चुका, अब मुझे तेरे पिताजी से बात करनी ही पड़ेगी। यही तो मैं कहने आई हूँ, मेरे पिताजी से मत मिलना। क्यों? क्योंकि वो प्यार को नहीं रिश्तों को मानते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाकर अपनी माँ को यहाँ लेकर आ जाओ, ताकि वो मेरे पिताजी से मिलकर तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात कर सके। 25 तारीख से पहले मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे 5 गांव के हेड बनने की खुशी में गांव वाले जश्न मना रहे हैं। और इस बीच मेरे पिताजी ने कोई और लड़का पसंद कर लिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे पिताजी को मेरे से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। किकर सिंह जी, आज कांटे की टक्कर होगी। और भीम की धाक तो आपको पता ही है, चारों तरफ फैली हुई है। और वो आ रहा है भीम। भीम, ये है शंकरगढ़ के बहुत बड़े जमींदार किक्कर सिंह जी। नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चंदनपुर का पहलवान भीम, जो 21 कुश्तियां लड़ चुका है, वह 22वीं कुश्ती लड़ने जा रहा है। और दूसरा पहलवान वजीरपुर का बजरंग, वो भी यहाँ आ गया है। तो पहना दो आप। मुबारक हो। बेटा ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से लो। क्या गबरू जवान है, मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा।
चिकना चेहरा तेरा, बाल है चिकने चिकने। चिकना चिकना चेहरा तेरा, बाल है चिकने चिकने। फिसल गई ये नजर मेरी, हाँ फिसल गई ये नजर मेरी, तेरे गाल है चिकने चिकने। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। चिकना चिकना चेहरा मेरा, बाल है चिकने चिकने। चिकना चिकना चेहरा मेरा, बाल है चिकने चिकने। मेरे हुस्न के दीवाने हैं, मेरे हुस्न के दीवाने हैं, तेरे जैसे लड़के कितने। ना आगे बढ़े इतना, कुड़ी हूँ मैं फितना। ना आगे बढ़े इतना, कुड़ी हूँ मैं फितना। जिद अपनी छोड़ दे कुड़िए, मैं हूँ तेरा सौदाई। जिद अपनी छोड़ दे कुड़िए, मैं हूँ तेरा सौदाई। ले छल्ला प्रेम निशानी, मुझसे कर ले कुड़माई। पीछे पीछे तू चलता है, आगे चलती है कुड़िया। जब जाल बिछाता है तू, उड़ जाती है ये चिड़िया। हमें बता जा अब तक तूने, हमें बता जा अब तक तूने किया है लफड़ा कितना। ना आगे बढ़ इतना, कुड़ी हूँ मैं फितना। ना आगे बढ़ इतना, कुड़ी हूँ मैं फितना। ओए चिकना चिकना चेहरा तेरा, बाल है चिकने चिकने। चिकना चिकना चेहरा तेरा, बाल है चिकने चिकने। फिसल गई ये नजर मेरी, हाँ फिसल गई ये नजर मेरी, तेरे गाल है चिकने चिकने। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। हाय करूं क्या तुझ पे ऐसी रुत जौबन की ये आई। हाय करूं क्या तुझ पे ऐसी रुत जौबन की ये आई। मेरे दिल के टाके तोड़ गई है ये तेरी अंगड़ाई। घूर घूर के देखे मुझको तू है अजब दीवाना। गोरा तन मैला कर देगा रे, हाथ में मुझे लगाना। उतना हम छेड़ेंगे तुझको, उतना हम छेड़ेंगे तुझको, करेगी नखरा जितना। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। चिकना चिकना चेहरा तेरा, बाल है चिकने चिकने। अरे चिकना चिकना चेहरा मेरा, बाल है चिकने चिकने। फिसल गई ये नजर मेरी, हाँ फिसल गई ये नजर मेरी, तेरे गाल है चिकने चिकने। हाँ 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 हाँ। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। ना आगे बढ़े इतना, कुड़ी हूँ मैं फितना। कुड़ी तो है फितना, न कर नखरा इतना। नमस्ते बहन जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए मुझे भीम की माता जी से मिलना है। मैं ही भीम की माँ हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, अंदर आइए। मैं किक्कर सिंह हूँ, शंकरगढ़ का रहने वाला हूँ। बैठिए। जलेबी की तरह बात घुमा फिरा कर करने की मुझे आदत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि मैं अपनी बेटी रानो के लिए आपके बेटे भीम का हाथ मांगने आया हूँ। ये सब जानते हुए भी मैंने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है।
आप माँ बेटे ने दिन रात मेहनत करके बंजर जमीन को उपजाऊ बनाई है। बिना मेरी औकात जाने। देखिए, हीरे को चिथड़ों में रख देने से उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। रानो मेरी इकलौती बेटी है, भगवान ने सब कुछ दिया है, बस आपके हाँ करने की देर है। मुझ गरीबनी की तरफ से तो हाँ है, लेकिन आप देखिए, मैंने रानो की माँ से बात कर ली है, जल्दी मैं एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ। अच्छा। अरे मुंह तो मीठा करके जाइए। मैं लड़की वाला हूँ, मुंह मीठा करता नहीं करवाता हूँ। शगुन के वक्त ढेर सारी मिठाई लेकर आऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। तो मुझे ऐसे विदा करने आई है जैसे मुझे लौटकर ही नहीं आना हो। तेरा क्या भरोसा। घबराओ नहीं, मैं जल्द ही माँ को लेकर आऊंगा और तुझे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। जल्दी आ जा, जल्दी आ। अरे सोनिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोड़िए भी, छोड़िए ना। अरे बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। कौन सा किला फतह कर लिया है? अरे भीम की माँ ने रिश्ता कबूल कर लिया है। अब जल्द से जल्द मुहूर्त निकाल कर शादी कर देंगे। किसको मारूं? इसको मार। क्या बात है बेटा? क्या आप बता सकते हैं ग्राम सेवक करण कहाँ मिलेगा? क्या बताऊं, करण की माँ इतनी बीमार हो गई थी कि वो अचानक उसे शहर के किसी अस्पताल में ले गया। कौन से अस्पताल में? पता मुझे तो क्या, गांव के किसी भी आदमी को मालूम नहीं। सारा गांव उनके लिए परेशान है। मेरी माँ? कुछ नहीं कर सकता करण, कुछ नहीं कर सकता। We are helpless। दीदी, पप्पू, करण का कुछ पता चला? करण और उसकी माँ का कहीं पता नहीं चला। क्या कह रहे हो? करण की माँ इतनी बीमार थी, वो उसे इलाज के लिए कहाँ लेके गया किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं? करण की माँ का क्या होगा? वो तेरा रिश्ता लेकर रानू के पास नहीं जा सके। नहीं माँ, तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। नहीं बेटा, मौत पर किसी का कोई वश नहीं होता। ऐसा नहीं कहते माँ। तेरी माँ की एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे? जरूर पूरी करूंगा माँ। बोल बोल माँ। जब रानो को बच्चा पैदा होगा ना, तभी
21 भिखारियों को खाना खिला देना। हाँ माँ। मुझे वचन दो, वचन दो। हाँ माँ, बोल बोल माँ। बेटी सच मानो तो तेरा असली घर वही है जहां तू जा रही है। हम माँ बाप तो तुझे पालने वाले नौकर थे, लेकिन जाने से पहले अपने बाप की एक बात याद रखना बेटी, औरत धरती होती है जो सब कुछ सहती है लेकिन शिकवा नहीं करती। आज हमारी बेटी औरत बनकर जा रही है, अपने बाप की लाज रखना बेटा। मेरी बच्ची सुखी रहे, बहुत याद आएगी तेरी। दीदी दीदी पप्पू, वो क्यों चिल्ला रही हो? दुल्हन दरवाजे तक आने वाली है और आप अभी तक अंदर छुपी बैठी हो। ये लो आरती की थाली और दुल्हन की आरती उतारने के लिए तैयार हो जाओ। चलो।
मान गए भाई, शादी करके लड़की तो ले आए हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो अखाड़े की कुश्ती भूल जाओ। यहाँ तो हर रोज कुश्ती जीतनी है। अरे दुल्हन तो चांद का टुकड़ा लेके आया है अपना भीम। पार्वती, लगता है तुम्हें कम दिखाई देता है। तुझे चांद का टुकड़ा दिखाई देता है? अरे ऐनक लगा के आ, फिर देखना पूरा चांद दिखाई देगा। कौशल्या, अरे दूर से क्या नजारा देख रही हो? तेरी बहू है, नजदीक आकर देखो ना। मौसी चलो ना। नहीं, आओ ना मौसी। माँ जी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे आशीर्वाद देने नहीं आई? जीती रहो बहू, जीती रहो, चुप चुप जियो। बहू, मैं डर रही थी कि मेरी नजर न लग जाए। भगवान करे तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो। चलो शुरू करो। अच्छा, देखो भाई, मेरे पास ये अंगूठी है। इस अंगूठी को मैं दूध में डालूंगी। अब देखना ये है कि दूल्हा और दुल्हन में से सबसे पहले अंगूठी को कौन निकालता है। रानो भाभी, घबराना नहीं। औरत बेलने की तरह होती है जो मर्द को गन्ने की तरह पीस कर रख देती है, और ये पहलवान सिर्फ दिखावा है। पछाड़ दे इसको। तैयार हो जाओ।
जैसा न होगा कोई बाका रंग रंगीला। शगुन है। मैंने आज तक बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ी है और अपना दांव मारकर सबको हराया भी है। सुहाग रात की सेज का शायद मैं सबसे अनाड़ी खिलाड़ी हूं। मेरी समझ में नहीं आता ये खेल मैं कहां से शुरू करूं रानो। जीती रहो बेटी। भगवान करे तू जल्दी माँ बने और मैं पोते का मुंह देखूं। भीम कहाँ है? वो खेतों में गए हैं। खेतों में चला गया? पहली रात के बाद? तू बुरा मत मानना बहू। भीम अपने खेतों को दुल्हन से कम नहीं समझता। पता नहीं तू खेतों की सौत है या खेत तेरी सौत। चलो हम सास बहू उसके लिए खाना लेकर जाएंगे। ये लड्डू अंदर रख। जी। भाभी, भाभी, रात को लगता है भैया ने तुम्हें सिर से लेके पांव तक खुश कर दिया है। बताओ ना रात में क्या हुआ था? कुंवारी लड़कियां ऐसी बातें नहीं पूछा करती। क्यों? रातों की नींद उड़ जाती है। बताओ ना।
पहली रात को ऐसा ही होता है। देखिए मेरे बेटे की ताकत, शेर है शेर। बेटे, हम तो खेतों में गए थे, तू यहाँ लकड़ी काट रहा है। बहू तेरे लिए खाना लाई है। क्यों रे बिल्ली, कल रात को मेरे शेर को दांत मार दिया? शर्माने की कोई जरूरत नहीं, शेर और बिल्ली के खेल में ऐसा ही होता है। चलो खाना खा लो। अरे रुक जा रानो की माँ, रुक जा। ये ज्वार और केसर दूध में डालने दे। आहा। अब इसे उबलने दे। अरे छुआरे और केसर के दूध की बात कुछ और ही है। आपके लिए होगी। क्या? मेरा तो सारा दिन जिस्म टूटता रहता है। अच्छा? काम करने का मन ही नहीं करता। अरे सुनिए, कल राणो से काम करा ले। अपने हाथों से पिलाऊंगी। स्वाद है ना? अब एक घुट मुझे भी। लो। अब सारा दूध आपको पीना है। नहीं रानो, मैं हार गया रानो, मैं हार गया। मुझसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मुझसे। इतना बड़ा ताकतवर और रानो, मुझे मालूम नहीं था कि उस हादसे के बाद मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये 3 महीने पहले की बात है। गांव के बाहर वाली सड़क पर से एक ट्रैक्टर आ रहा था। उसमें ट्रॉली के अंदर चंदनपुर के भानु प्रताप का पूरा खानदान जा रहा था और सामने से तेजी से एक बस आ रही थी। ट्रैक्टर को बचाने के लिए उसे खाई की तरफ मोड़ना पड़ा और मैंने देखा कि ट्रैक्टर खाई में गिर जाएगा और उनका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। उस हादसे ने मुझे औरत के काबिल नहीं छोड़ा। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद ना करता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। दोस्त, पप्पू, रात का खाना अभी तक पड़ा है। 3 दिन हुए तुमने कुछ नहीं खाया। इस तरह कैसे चलेगा? पप्पू, क्या करूं? अब मेरा जीने को दिल नहीं करता। क्यों? माँ इस दुनिया में नहीं रही, रानू भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊं?
अगर सहारों के सहारे जीने का संबंध होता तो मुझे कुछ सालों पहले ही मर जाना चाहिए था। देख दोस्त, मेरी माँ उस वक्त मर गई थी जिस वक्त मुझे होश नहीं था। अब मैं भी तो अकेला जी रहा हूँ। अप्पू। हाँ दोस्त, तू तो पास गांव का हेड है। अगर तुझे कुछ हो गया तो पास गांव की उम्मीदें मर जाएगी। खाना खा लो, रानू को भूल जाओ। माँ जी। कहो बहू। मेरी सहेली के घर लड़का पैदा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसके बच्चे का नामकरण है। आप कहे तो मैं इन्हें साथ ले जाऊं? नेकी और पूछ पूछ, जल्दी जा और अपनी सहेली का हाथ अपने सर पर फिरवा कर आना, ताकि तेरी गोद भी जल्दी से भर जाए। नाड़ा बांध लो। जी। बेटा तुम बाहर इंतजार करो, मैं मोहतरमा से कुछ बात कर लेता हूँ। नहीं, जो भी कहना है आप मेरे सामने कहिए। ठीक है, बैठो। बेटी, तुम्हारे शौहर की ताकत के इतने चर्चे हैं कि ये नाम मुझ तक भी पहुंचा है। लेकिन अफसोस की बात यह है बेटी कि ताकत और काम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कोई इलाज तो होगा। बेटी, सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो मर गया है उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे खाविंद की नस मर चुकी है। क्या इसका कोई इलाज नहीं? बेटी, ट्रैक्टर के हादसे के बाद अगर ये नौजवान सीधा मेरे पास आ जाता तो इलाज मुमकिन था। सारी जिंदगी में ये एक पहला केस है जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है। बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये रही आपकी फीस। बेटी, जिस मर्ज का इलाज नहीं उसकी फीस क्या? खुश रहो बेटे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, दिल जलता है झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार
के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा। सूख गई जो डाली उस पे फूल नहीं फिर खिलता। सूख गई जो डाली उस पे फूल नहीं फिर खिलता। इस दुनिया की रीत यही है, जो चाहो नहीं मिलता, जो चाहो नहीं मिलता। ये आँखें जो देख रही हैं, जो देख रही है, कैसे अजब तमाशे हैं। प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं। प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा, ओ हाय ओ रब्बा। जिसने प्यार किया है उसका दर्द कोई ना बांटे। जिसने प्यार किया है उसका दर्द कोई ना बांटे। अपने जीवन की बगिया में सिर्फ खिले हैं कांटे, सिर्फ खिले हैं कांटे। अंदर से हम टूट गए हैं, अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं। प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं। प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा, हो हाय ओ रब्बा। सीधे फेंके कोई, उल्टे सीधे फेंके कोई, ये किस्मत के पासे है। प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं। प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा, ग्राम सेवक तुम्हारा स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका स्वागत है। अरे हाँ हाँ ठीक है धीरे धीरे आओ आओ आओ। ग्राम सेवक, सरकार ने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है, जो किसी एक को मुश्किल से नसीब होता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? खुशी कैसी? मैंने कोई सम्मान पाने के लिए काम नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज समझकर काम किया है। कितने आदर्शवादी हो तुमने सबके लिए सब कुछ किया है, मगर आज तक किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। बोल बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? किक्कर सिंह जी, जब करने का वक्त था तब किसी ने कुछ नहीं किया, अब पूछने से क्या फायदा?
भीम जी घर में हैं? भीम तो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मगर आप? मैं भीम की माँ हूँ। ओह धन्य है आप, जिसने भीम जैसे बेटे को पैदा किया। अगर आपका भीम मुझे और मेरे खानदान को न बचाता तो मैं आज अपने पड़पोते का मुंह न देख पाता। अच्छा, तो आप भानु प्रताप सिंह जी हैं? जी हाँ, साल पहले पोते की शादी की थी और अब पड़पोता देखना नसीब हो गया। क्या ये आपकी बेटी है? नहीं, मेरी बहू है। बहू? जीती रहो, खुश रहो। ये लो। माफ करना बेटी, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका। इसका मुझे बेहद अफसोस है। आज से साल पहले जब मेरे पोते की शादी हुई थी तो भीम आया था। उसने बताया था कि उसकी शादी को 6 महीने हो गए। आपके पोते की शादी को 1 साल हुआ है और पड़पोता भी हो गया, लेकिन मेरी बहू तो। निराश ना हो, आपकी बहू की भी जल्द गोद हरी हो जाएगी। यह आशीर्वाद है इस बूढ़े का इस बहू को। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे कौशल्या, बुढ़ाऊ चाहे कितने भी आशीर्वाद दे गया हो, पर मुझे तेरी बहू में बच्चा पैदा करने वाले आसार नजर नहीं आते। हाँ। मुझे पैसा नहीं, पोता चाहिए। पानी? नहीं रानो की माँ, यह खाने की हिचकी नहीं है। यह हमारे रानो की याद की हिचकी है। लगता है उसने हमें याद किया है। छोड़िए जी, शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया है। मायके को कभी झांक कर भी नहीं देखा। अरे अपने पति के प्यार में जो खो गई है वो, लगता है उसकी सास ने उसे इतना प्यार दिया है, हमें भूल गई वो। क्या भीम पहलवान घर पे है? चौधरी साहब आप? भीम, बजरंग इस साल अपनी पिछली हार को जीत में बदलना चाहता है। ये लो पेश की। नहीं चौधरी साहब, मैं ये कुश्ती नहीं लड़ूंगा। वो मर्द के साथ पंजा क्या लड़ाएगा? बजरंग! नहीं भीम, रुक जाओ। छोड़िए चौधरी साहब, ये तो बेचारा पहली औरत से हारा हुआ है। मैंने तो एक लड़का पैदा कर दिया, इसने तो बंजर जमीन में अभी तक बीज भी नहीं बोया। चौधरी साहब, इसे ले जाइए। मैंने कहा ना, मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेगा? नहीं लड़ेगा तो मेरी टांग के नीचे से निकल जा। ठहरो। मेरे पति कुश्ती लड़ेंगे और बजरंग, तुझ में हिम्मत है तो मेरे पति को हरा कर दिखा देना, नहीं तो हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ देना। अब जाओ यहाँ से। चल चले। रानो, ये तुमने क्या किया? जो मर्द अपनी नजरों से गिर गया हो, वो दूसरों से पंजा क्या लड़ाएगा? अगर आप ही अपनी नजरों से गिर गए तो मैं समाज के सामने आंख उठाकर कैसे जीऊंगी? आपको ये कुश्ती जीतनी ही होगी। हर रात को औरत से हारने वाला आदमी अखाड़े में किसी मर्द को क्या हरा सकेगा? याद रखिए, आपको ये कुश्ती जीतनी ही होगी, क्योंकि आपकी जीत मेरी जिंदगी है और आपकी हार मेरी मौत।
नहीं होगी, क्योंकि आपकी जीत मेरी जिंदगी है और आपकी हार मेरी मौत। आपको ये कुश्ती जीतनी ही होगी, जीतनी ही होगी। मेरी जिंदगी है और आपकी हार मेरी मौत। आपको ये कुश्ती जीतनी होगी। तुम्हारी तपस्या रंग ले रानो। ऊपर वाले का करिश्मा देखो। इस कुश्ती ने मेरी वो नस फिर जिंदा कर दिए। सच भी? बस बस रानो। बस बस रहने दे। गला दबा रही मेरा। मुझे पांव दबाने वाली नौकरानी नहीं, अपने खानदान का वारिस पैदा करने वाली बहू चाहिए। चली जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। क्या हो रहा ना? कुछ नहीं, यही जरा सी ठोकर लग गई थी। बस तुम्हारी जिंदगी में अब ठोकरे ठोकरे रह गई हैं। बधाई हो।
आपको बधाई हो। कौशल्या बहन, भीम की जीत की बधाई हो। कौशल्या, अगर 1-2 भीम और पैदा कर लेती तो लोग दूर दूर तक बच्चों को पहलवान बनाना बंद कर देते। कौशल्या पैदा नहीं कर सकी तो क्या हुआ, इसकी बहू पैदा कर देगी। लो आ गई। जो 1.5 साल में एक बार भी गर्भवती नहीं हुई, वो दूसरा भीम क्या पैदा करेगी? ये नहीं बच्चा पैदा कर सकती। जीत तो ठीक कह रही है। कौशल्या, देख, तूने भीम के साथ मिलकर अपनी बंजर जमीन को तो उपजाऊ बना लिया, मगर तेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तू तो भीम की दूसरी शादी कर दे। अरे वंश भी चलाना है कि नहीं? क्यों बहनों, मैंने ठीक कहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। और कब तक जलील करवाएगी मुझे? बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो डूब मर। कान खोलकर सुन ले, 3 महीने के अंदर तू गर्भवती नहीं हुई तो मैं भीम की दूसरी शादी करवाऊंगी। मर जाने दो रानो, मुझे मर जाने दो। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। लेकिन मैं जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी मुझे हर पल मौत की सजा देती रहती है। नहीं, नहीं, आपकी जिंदगी मुझे जीने का हौसला देती है, और आपकी मौत मुझ पर हमेशा के लिए बांझ का कलंक लगा देगी। तब सारे जहां का पानी मिलकर भी मेरे एक कलंक नहीं मिटा सकेगा, नहीं मिटा सकेगा। मैं बच्चा दे नहीं सकता, और माँ मेरी दूसरी शादी कर देगी, और तब जो मैं खुदकुशी करूंगा उससे तो अच्छा है कि मैं आज मर जाऊं। आपके खुदकुशी करने से जानते हैं क्या होगा? आपकी मौत की खबर सुनकर पहले तो मां मर जाएगी, और फिर मैं मर जाऊंगी। हम सबकी मौत जिंदगी कैसे बन सकती है? उसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज मैं तेरी भक्तन नहीं, एक पतिव्रता के रूप में तुझसे मिलने के लिए आई हूँ।
दुनिया में तू जहां भी है, जहां भी तेरी पूजा होती है, अकेले की पूजा होती है। माँ, मेरी तरफ तू सुहागन बनकर देखती तो तुझे पता चलता कि चुटकी भर सिंदूर का बोझ हिमालय से कहीं ज्यादा होता है। माँ, किसी की पतिव्रता बनकर देखती तो तुझे पता चलता कि नारी को कैसी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिस आग में पाप पुण्य के सारे अर्थ जलकर राख हो जाते हैं। मैं भी अग्नि परीक्षा देने जा रही हूँ माँ। अगर वो पाप है तो उसकी सजा मुझे देना, और अगर वो पुण्य है तो उसका फल मेरे ससुराल को देना। क्या बात है? अरे देखो तो कौन आया है। पिताजी, माँ, पिताजी, पिताजी। अरे पगली, क्यों दिखावे के आंसू बहा रही है? क्या तुझे सास और पति ने इतना प्यार दे दिया जो अपने माँ बाप को भूल गई थी? बेटी, तुम्हारे पिताजी पत्थर जरूर हैं, मगर इस तरह से रोते हुए मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। अरे हाँ, जरूर मैं पत्थर हूँ, लेकिन एक बेटी का बाप भी तो हूँ। देखो बेटी, तुम मैं के रहो, ससुराल रहो, बस खुश रहो। आजा अंदर, आजा। चलो। दीदी, पप्पू, पप्पू, दीदी, मेरे लिए क्या लाई हो? जो लाना चाहती थी वो नहीं ला सकी। नहीं, मैं रानू से नहीं मिलना चाहता। आखिर क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि अब वो शादीशुदा है और ब्याहता का किसी गैर मर्द के साथ मिलना धर्म की नजरों में पाप और सामाजिक कानून में अपराध है। हाँ, पाप और अपराध तो सिर्फ औरत के लिए है, और मर्द पाप करके भी मेरे बाप की तरह इज्जतदार सरपंच बना रहता है। तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ, मैं सब जानता हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे बाप से खुश नहीं है। अपनी माँ के दर्द को समझने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सारी नारी जाति के दुख को समझ चुका हूँ। मगर रानू को क्या दुख हो सकता है? ये मैं नहीं जानता, मगर तुम्हें उससे मिलना होगा। दीदी, करण, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि एक बेवफा सुहागन के रूप में कैसी लगती है। करण, आदमी को अपनी गलती और औरत की बेबसी का कभी एहसास नहीं होता। क्या तुम मुझे यह एहसास दिलाने आई हो? मैं शादी से पहले इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। अब ये बताओ कि तुम्हारी बेबसी क्या है?
तुम्हें याद है तुमने मुझसे शादी से पहले प्रेम दान मांगा था? हाँ, याद है। और मैंने कहा था शादी के बाद? ये भी याद है। अब मैं शादीशुदा हूँ। मगर 7 फेरे तो किसी और के साथ लिए हैं। 8वां फेरा मैं तुम्हारे साथ लेना चाहती हूँ। 8वां फेरा? तुम चाहती क्या हो? प्रेमदान। एक सुहागन जो कभी तुम्हारी प्रेमिका थी, आज उस पर घर और समाज ने बांझ होने का आरोप लगाया है। क्या तुम मेरे इस कलंक को नहीं धो सकते? क्या तुम्हारे पति में कुछ कमी है जो? करण, मेरे पति की बात मत करना। वो इतना ताकतवर है कि उसकी मर्दानगी के चर्चे तुम तक भी पहुंचे होंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए प्रेमदान लेने आई हूं ताकि मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो सकूं। यही तो मेरी बेबसी है। रानू? खुद ही काम कर रही हो। कौशल्या बहन, बहू को मायके क्यों भेज दिया? जी तो मैं तो सिर्फ 3 महीने की गिनती गिन रही हूँ। सबके सामने मैंने उससे कह दिया है कि 3 महीने में अगर वो गर्भवती ना हुई तो मैं भीम की दूसरी शादी करवा दूंगी। तो भीम की दूसरी शादी मेरी प्रीति से ही कराना। तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो कहती हूँ रानो 3 महीने अपने मायके में ही गुजार दे। करण। रानो? करण, मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो गई हूँ। मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो गई हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? नहीं, मैं अपने पति भीम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना बड़ा धोखा? नहीं करण, मैंने तुमसे प्रेम दान मांगा था और दान देने के बाद दान पर दानी का कोई हक नहीं रह जाता। तुम्हें मेरे कंवारी प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ ब्याता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे। बेटी, 20 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। माँ, मैं तो कुछ दिन और रह लेती, मगर सच? रानो के पिताजी, रानो के पिताजी! क्या बात है भाग्यवान? आप नाना बनने वाले हैं। क्या? बेटी ये सच है? जा बेटी जा, होने वाले नाना नानी को तो पता चल गया, अब जाकर होने वाली दादी को बता दे। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, लेकिन क्या करूं, अचानक जरूरी काम पड़ गया है। पिताजी, जा बेटी जा। दीदी, 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 रुको, दीदी, दीदी, रुको, रुको भैया। दीदी, मुझसे बिना मिले ही जा रही हो? दीदी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ।
कुछ भी मिला तेरी वजह से ही मिला। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वापस आने की क्या जरूरत थी? क्या माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया? वारिस के सिवा कुछ नजर नहीं आता। उस समय मैंने तुझे न जाने क्या कह दिया। जीते रहो बेटी, जीते रहो। कौशल्या, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ जी, तो भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बहू की गोद हरी हो गई। बस अब मैं पोते का मुंह देखकर तीर्थ यात्रा को चली जाऊंगी। बड़ा अच्छा हो गया। हाँ। जीवन का दस्तूर यही है, कुछ खोया कुछ पाया। जीवन का दस्तूर यही है, कुछ खोया कुछ पाया। किसी और का लगता है अब अपने तन का साया, अपने तन का साया। देता है इंसान जो खुद को, देता है इंसान जो खुद को, वो मासूम दिलासे है। प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। दोस्त, पप्पू, लो पेड़ी खाओ। किस खुशी में? रानू को लड़का हुआ है। लड़का? जब रानू को बच्चा पैदा होगा ना, तभी 21 भिखारियों को खाना खिला देना। मुझे वचन दो, वचन दो। अरे ग्राम सेवक, लो, मैं तो नाना बनने की खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। भाई तू किस खुशी में भिखारियों को खाना खिला रहा है? मेरी भी स्वर्गीय माँ की मन्नत पूरी हुई है। अच्छा अच्छा।
कुछ पाया। जीवन का दस्तूर यही है, कुछ खोया कुछ पाया। किसी और का लगता है अब अपने तन का साया, अपने तन का साया। देता है इंसान जो खुद को, देता है इंसान जो खुद को, वो मासूम दिलासे है। प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। हायो रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं। प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। हायो रब्बा, 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 हायो रब्बा। तुम्हें मेरे कंवारे प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ ब्याता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे। नहीं, नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं, वो वही था। ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने उसे पहले भी कई बार गांव की सीमा तक आते हुए देखा है। कहते हैं प्रेम में परमेश्वर होता है, मगर आज के जमाने में प्रेम में परमेश्वर नहीं, स्वार्थ का दूसरा रूप होता है। और यही स्वार्थ हमारा बच्चा हमसे छीन कर ले जाना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे कंवारे प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ ब्याता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे। करण, चलो, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। चलो। सुनिए, यही है ना वो जो गांव की सीमा तक आकर लौट जाता था? हाँ। सही पहचाना आपने, यही है वो। तुम इस पौधे के बीज हो और ये धरती। मैं तो सिर्फ एक माली हूं और माली कभी मालिक नहीं बनता। तुम बार बार यहाँ बच्चे के लिए आते हो ना? ठीक है, ले जाओ, लेकिन जाते जाते तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बीच पर पेड़ का हक होता है या उस धरती का जो सारी पीड़ा सहकर उस बीज को पौधे की शक्ल देती है? पेड़ का, जो उस बीज को जन्म देता है। पौधा ही पेड़ बनता है जिसको धरती जन्म देती है। धरती माँ के सिवा दुनिया में कोई कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। बोलो, पैदा कर सकता है क्या? सोच क्या रहे हो? ले जाओ बच्चे को यहाँ से, ले जाओ, ले जाओ इसे। सोचा था इस खानदान को बचाने के लिए
अपने पति की पतिव्रता बनकर जी लूंगी, लेकिन लगता है तुम हमें जीने नहीं दोगे। लगता है तुम हमें जीने नहीं दोगे। नहीं, नहीं। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? ऐसी शिक्षा मुझे तेरे जैसे पतिव्रता के घर से ही मिल सकती है। एक प्रेमी की प्रेमिका जब किसी खानदान की बहू बन जाती है, उसके बाद प्रेमी का उसके घर जाना सबसे बड़ा अपराध होता है। अपराध? तो तुम ही बताओ, तुम्हारे इस अपराध की सजा क्या है? क्या है तुम्हारे इस अपराध की सजा? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो जाना। हाय ओ रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो, प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं, प्यार के कितने प्यासे हैं, प्यार के कितने प्यासे हैं।